विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। अंतः उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रत्याशी तय होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी जाएगी। आज बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा संभव। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कमेटी के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ऐसे में उम्मीद यह है कि आज बीजेपी अंतः विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी और इस बैठक में प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय आलाकमान को जानकारी दी जाएगी और उम्मीद ये है कि आज ही बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। अंतः विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, वो आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर अभी भी जो है कई नाम जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है और ऐसे में उम्मीद है कि आज ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी हो सकता है। संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, अब से कुछ ही देर में बैठक होनी है, फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है। 21 तारीख जो है अक्टूबर नामांकन की आखिरी डेट है। इधर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका नामांकन हो गया है। ऐसी स्थिति में अब ये बीजेपी के पाले में गेंद आ जाती है। अगर विपक्षी तौर पर देखकर विपक्ष लगातार सवाल भी इस बात का उठा रहा है कि बीजेपी में अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, लेकिन क्योंकि अब कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, इसमें अंतिम निर्णय होना है और अंतिम निर्णय होने के बाद में प्रमुख जो 3 नेता हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इनको निर्णय करना है और दिल्ली को अवगत कराने के साथ ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। माना जा रहा है कि जो माली समाज के प्रतिनिधित्व इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी नंदलाल सुमन वो भी कल जयपुर में थे, प्रभुलाल सैनी भी आज जयपुर में है, पूर्व मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात करी है। तो इसके अलावा एक चर्चा की जो अभी वर्तमान वहां से जो प्रत्याशी रहे हैं कंवर लाल मीणा, उनकी पत्नी का भी नाम चल रहा है। तो माना ये जा रहा है राजनीतिक हलकों के हिसाब से कि इन 3 में से कोई एक नाम आना है। इसमें सबसे ऊपर नंदलाल सुमन का नाम ही बताया जा रहा है। अब क्योंकि कोर कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय हो जाएगा और दिल्ली को अवगत कराने के बाद, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने के बाद आज शाम तक इस नाम की घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल सुधीर, क्योंकि अब कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई है बीजेपी प्रत्याशी पर और नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो भी करीब है। तो उम्मीद ये की जाए कि आज शाम तक नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी नाम की प्रत्याशी की किसी की भी नाम उसकी घोषणा करते हैं तो लेकिन नामांकन की एक पूरी प्रक्रिया है, इसका फॉर्म बनना, उसके नॉमिनेशन दाखिल करवाना और एक बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी का नामांकन रैली बड़ी आयोजित करना, तो उसमें समय लगता है। और चूंकि अभी दीपावली का जो 5 दिवसीय उत्सव है वो भी शुरू होने जा रहा है और 20 तारीख की दीपावली बताई जा रही है, 21 की अंतिम तिथि रखी है। ऐसे में दीपावली से पहले पहले ही ये नामांकन दाखिल होगा। तो ऐसी स्थिति में आज शाम तक पूरी इस बात की संभावना है कि आज शाम तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाए, क्योंकि बीजेपी में भी इस तरह की तेज है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मदन राठौर भी बीजेपी ऑफिस से निकल कर बाहर गए थे, अभी वापस आए हैं। तो ये इसी कश्मकश में चल रहा है पूरा जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा की जाए और नेताओं के साथ विचार विमर्श भी हो रहा है। जी बिल्कुल सुधीर, और क्योंकि आज नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर कहाँ देरी हो रही है, कहाँ पेच फंस रहा है? क्या जो उम्मीदवार हैं जिनके नाम आगे रखे जा रहे हैं, जिनके नामों को लेकर चर्चा है, उनमें कहीं पेच फंस रहा है या इसके अलावा और कोई वजह है? आम सहमति, जिस तरह से बीजेपी हमेशा इस बात को करती है, आम सहमति, आम कार्यकर्ता बीच में से निकल के आएगा, इस तरह की चर्चा है। लेकिन जहां देरी हो रही है, ये निश्चित बात है कि राजनीति में इस तरह की देरी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाया करते हैं। ऐसे में लाजमी भी हो रहा है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और विपक्ष ने तो खासतौर से कह दिया कि देरी कहां पर हो रही है। अभी तक बीजेपी इतने संगठन आपके मजबूती के दावे कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी तक नाम दाखिल किया गया, क्यों नहीं नाम की घोषणा की गई? चलिए, बिल्कुल सुधीर, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की नामांकन रैली से पहले सभा का आयोजन किया गया। मंच पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा, प्रहलाद गुंजल भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद अब एक सभा का आयोजन किया गया है। तो अंततः विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अब अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। दिग्गज जो है मैदान में उतरे हैं समर्थन में, और आपको बता दें कि अपनी पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के बाद जो सभा आयोजित की गई है उसमें आज कई बड़े दिग्गज चेहरे भी मौजूद हैं। तो टीकाराम जूली, सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा भी आज मंच पर मौजूद है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंचे हैं। तो ये अलग अलग नाम जिनका आप जिक्र आपको कर रहे हैं वो आज मंच पर मौजूद हैं और प्रमोद जैन भाया के समर्थन में इस सभा का आयोजन किया गया है। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है, और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की तो ये लोग वह हैं जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं।